नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन पिंच पर। एसएससी सीजीएल 2025 में जितनी भी रीजनिंग पूछी गई है, करीब 46 शिफ्टों में जितनी रीजनिंग पूछी गई है, यही करीब करीब की 1050 क्वेश्चंस के आसपास, वो सभी मैं सॉल्व करवाऊंगा। और सॉल्व करने के साथ में ही मैं इसकी स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताता रहूँगा। कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और भी कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है। CHL के भी आंसर की आउट आउट हो चुकी है। अगर इसके मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं। और हाँ, और हम ये शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन को, मतलब शिफ्ट वाइज इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ये आज मैं 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट 1 जो पूछी गई थी, उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट के। जैसा कि इसमें लिखा है, वाट का संबंध शक्ति से है, तो पास्कल क्या है? तो देखिए, पास्कल क्या होता है? दाब की इकाई है। अगर याद नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? दाब हो जाएगा। मेकांग क्या है? मेकांग तिब्बत की एक घाटी है। और अमेजन, मतलब मेकांग एक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। और अमेजन जो है, अमेजन से कौन सी निकलती है? पेरू। मतलब पेरू जो है, मतलब माफ़ करिएगा, मेकांग जो आपकी ये नदी है, ये तिब्बत में है। तिब्बत में बहती है। और अमेजन जो है, ये आपकी नदी पेरू में बहती है। याद रखेंगे इन चीज़ों को। फिर आपका आता है तीसरे नंबर का। अगर आपको नंबरिंग्स नहीं याद है तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर आपको नंबर से याद है, फटाफट आप 3 रखेंगे, 7 रखेंगे, 11, G7, K11, O15, K11, O15, S19, O15, S19, W23। तो आप देखेंगे 3 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे आया, 7 हो गया। 7 के बाद फिर से 4 बढ़ गया। फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं साफ में। रुकिए 1 मिनट। 1 मिनट का समय देंगे। ओके, देखिए C3 है, 3 लिखिया, G7, K11। फिर G7 है, K11 है, O15 है, K11, O15, S19 है, O15 है, S19 है, W23। इसके आगे क्या आएगा? देखो यहाँ पे +4 हुआ है, +4 हुआ है, +4 हुआ है, तो S19 आएगा। S की शुरुआत, एक तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 7 4 11, 4 15, 4 19, 4 23, W आना चाहिए दूसरे नंबर पर। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे आधारित होगा ये। और इसको हम देखेंगे कि M13, I9, N14, और ये N14, J10, M13, O15, K11, L12, P16, L12, K11। ऐसा होना हो रहा है। इसमें आप नोटिस करेंगे कि आप +1 की इंक्रीमेंट आप पा रहे हैं। इसमें +1, इसमें भी आप +1 पाएंगे, इसमें भी आप +1 जब पाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 16 से आपका एक 17 हो जाएगा। देखिए 17 जिसमें इसमें नहीं है उसको आप कट कर दें तुरंत। इसको आपका नहीं हो सकता है। इसमें भी एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, इसमें भी M आपका सही हो जाएगा इधर। आपका सही उत्तर हो जाएगा QMJ। क्योंकि J क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक एक कम हो रहा है, -1, -1 और -1 आप नोटिस करेंगे। तो 11 के बाद जो आएगा वो आपका 10 देखने को मिलेगा। और 10 का क्या होता है? कोड J होता है। आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए आपको याद करना जरूरी है। रैंकिंग्स, नंबर की रैंकिंग्स आपको याद होनी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे, जहाँ पे लिखा हुआ है बी। यहाँ पे लिखेंगे B2, R18, F6, E5, U21, H8, X24, J10, K11, A1, L12। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 ही बढ़ेगा, N आएगा। तो आप ये देखेंगे N सब में है, यानी कि कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 24 से 3 बढ़ेगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 3 बढ़ेगा तो D आ जाएगा। D आपका दूसरे नंबर पे 1 ही दिख रहा है, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। फटाफट करेंगे, कोई कंसेप्चुअल क्लास नहीं है ये, प्रैक्टिस क्लास है। तो जितना कम समय में जितनी ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ उतना ही अच्छा है। और ये न्यू एडुकेटिव पैटर्न के हिसाब से ही आपको कराया जा रहा है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ही हैं। ओके, 1 मिनट। हाँ, आप देखेंगे W23 होता है, Z26 होता है, फिर W23 होता है, और T20 होता है। W23, O15, H8, W23, R18, G7, V22 और
W23, N14, Y25, J10 होता है। अब आप ये नोटिस करेंगे कि W W W W, तो इसमें भी W आएगा ही आएगा, जो कि सब में आ रहा है, सिंपल है। अब देखेंगे माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ, अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का 4 हो गया है। ये क्या दिक्कत है? G7, J26, Z26, W23, R18, N14, यहाँ पे माइनस का 4 हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 20 के बाद 8 आया, फिर 22 आया, 22 के बाद 10 आया। अब इसमें कौन सा पैटर्न ऐसा फॉलो हो रहा है जो जो हमारा मतलब नेक्स्ट आंसर को लाने में हमको हेल्प करेगा? हम्म सब में W है, ठीक है। सेकंड अगर देखेंगे तो Z-3 हुआ है, फिर W23 होता है, माइनस का 5 हुआ है, माफ करिएगा, माइनस का 3 हुआ है, माइनस का 5 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है, फिर आगे क्या होगा? हम्म थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझको इसमें, छोड़ो। अगर आपको देखिए, अगर आपको जब किसी लाइन को ना समझ में आए तो आप नेक्स्ट लाइन की ओर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यों है, क्यों इसमें है, पी इसमें है, तो आपको दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बाई चांस नहीं क्लिक हो रहा है दिमाग में तो आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखेंगे लास्ट वाली लाइन में, तो आपका टी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर 20 ही तो है, जी हाँ T20 है ये। आप देखेंगे माइनस का 12 हुआ है, यहाँ से फिर आप देखेंगे तो माइनस का 12 हुआ है, अब यहाँ से फिर देखेंगे तो माइनस का 12 हुआ है। अब ये 10 में से 12 जाएगा तो आपका एक्स आएगा, लास्ट में एक्स आएगा, तो आप ये देख रहे हैं कि WJ वाला तो आंसर नहीं हो सकता है, एक एलिमिनेट हुआ। फिर भी आपको देखना होगा, अब तीसरे पे आते हैं, तो ये 15 है, तो 8 माइनस का 8 हुआ, ये माइनस का 8 हुआ, 7, फिर ये माइनस का 8 हुआ, और 25 में जब 8 घट जाएगा तो आपका क्यों आ जाएगा, तो दूसरे पे क्यों होगा, लास्ट में एक्स होगा। क्या इसमें दूसरे पे क्यों है, नहीं, ये इसमें है, नहीं, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, तो आपका ये हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसा, जब आप मान लिया फंस जाते हैं किसी लाइन में, मान लो ये इस लाइन में आपको कोई कंसेप्ट नहीं मिल रहा था, माइनस का 3 मिला आपको, माइनस का 5 मिला, फिर माइनस का 4 मिल रहा है, तो ऐसा आपको इसमें रुकना नहीं है, नेक्स्ट आपको चेक करना है, बाकी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो आप इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। फिर आप देखेंगे एम, अब यहाँ पे मैं बार बार रैंकिंग्स नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आप मतलब आप तो इसको सॉल्व करेंगे, बट मैं बोलता रहूँगा लेकिन लिखूंगा नहीं, ठीक है। ज़रूरत होगी तो लिख भी दूंगा, अगर मुझे क्लिक नहीं हुआ तो। देखो, एम है, M13 होता है, N14 होता है, O15 होता है, P16 होता है, तो सिंपल सी बात है कि आगे क्यों आ जाएगा यहाँ पर, पहला तो क्यों हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या C3 है, E5 है, G7, सिंपल सी बात है कि +2 +1 एंड +2 कंसेप्ट लग रहा है, तो यू आई 9 होता है, तो 9 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि K आएगा, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। और एन 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 आया हमारा, ये भी नहीं हुआ, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखेंगे हमारा लास्ट वाला जो है वो अलग है एकदम, एक बार मैं इसको भी चेक कर लूँगा। F6 होता है, K11 होता है, और P16 होता है। सिंपल से आप देखेंगे आपको 5 5 ऐड होता हुए दिख रहा होगा, 5 + 5 ये ऐड होता दिख रहा है, तो यू 21 पे आएंगे, 21 में 5 ऐड होगा तो आपका जेड आएगा, जो कि दोनों में आ रहा है। मैंने इसीलिए कहा ना, अब लास्ट वाले को चेक करेंगे, क्योंकि इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है आपको, लेकिन लेकिन आपको इससे एक कंसेप्ट जो समझ में आ गया होगा कि प्लस का सॉरी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 एंड प्लस का 4 आपको देखने को मिलेगा। तो D4 है तो H, माफ करिएगा, L12, यहाँ पे D4 होता है ना, यहाँ पे अब 4 ऐड करेंगे, एक मिनट, I9 हुआ, P16 हुआ, W23 हुआ, तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिल जाएगा, D4 हुआ, तो आप देखेंगे 7 ऐड हुआ है, 7 ऐड हुआ है, 7 ऐड हुआ है, तो इसमें भी 7 4 11, यानी कि K आपका आ जाएगा लास्ट में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। ओके, अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि नंबर सीरीज में आपको दिया गया है, 3 से 12 हुआ, फिर 7 16 11 20 15, इसके बाद क्या आएगा, आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। हम्म
चलिए देखिए यहाँ पर क्या आप ऐसा कोई सीरीज आप देखेंगे तो सिंपल सा पहले आप उसमें ये लगाएंगे कि उसका डिफरेंस क्या है बीच का। 3 है, 12 है, 7 है, 16, 11, 20, 15, फिर x मान लेते हैं। 3 में से इसको घटाया तो ये 9 आया, लेकिन इसमें से इसे घटने का कोई कोई मतलब डिफरेंस तो नहीं बनेगा। क्या मल्टीप्लाई से बनेगा? 3 4 जा 12, फिर 7 2 जा नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं बनेगा। देखिए डिफरेंस भी नहीं बनना है, मल्टीप्लाई भी नहीं बनना है, एडिशन भी नहीं बनना है। अब क्या करेंगे, पहले में इसको हम रब करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि 3 आपका एक फर्स्ट प्लेस पे है, फिर सेकंड प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, फोर्थ प्लेस पे है, फिफ्थ प्लेस पे, सिक्स्थ प्लेस पे, सेवेंथ प्लेस पे और एट्थ प्लेस पे। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि आपका देखिए ये ऑड होता है तो ये नंबर ऑड है, ये इवन है तो नंबर आपका इवन है, 3 ऑड है तो ऑड है, इवन है तो इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसा ही चलता जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जो 8 नंबर है ये तो आपका इवन नंबर पे आता है, इवन पे आता है। तो क्या आपका यहाँ अब जब ऑप्शंस आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 16, 24, 14, 18 सब देखने को मिलेगा। लेकिन ऑड इवन के साथ साथ में आपको डिफरेंस मेथड भी लगाना है। तो 12 से 16 गया तो आपका 4 का अंतर है, 16 से 20 में आपका 4 का अंतर है, तो 20 से यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका ये आपका सही उत्तर देखने को मिल रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक अक्षर को माफ करिएगा, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे? अच्छा देखो, अगर हम इसको कैसा वर्णमाला क्रम में लगा लेंगे तो सिंपल सी बात है कि D4 होता है, E5 होता है, ऐसे लिखेंगे। नंबर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं। D होगा हमारा, फिर E होगा, फिर N होगा, फिर S होगा, फिर T होगा, फिर T होगा और फिर U होगा। तो इसको मैंने ऐसा लगा लिया है स्टूडेंट को, ठीक है। अब क्यों ऐसा लगा लिया? तो 4 हो गया, 5, N 14, S 19, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया और ये U 21 हो गया। तो ऐसा एक क्रम में लगा लिया है। क्रम में लगाने के बाद अब क्या देखेंगे, नए अक्षर में बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बाएं से दूसरा आपका ये हो जाएगा अक्षर, और दाएं से चौथा, तो दाएं से अक्षर आपका क्या दाएं से चौथा हो जाएगा आपका S। तो E5 होता है, S 19 होता है। अब इनके इनके बीच में क्या होता है, अब मतलब इनके इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं? तो भैया 19 में से 5, ऐसे जब डिफरेंस आता है तो हमेशा इसमें ऐड करके एक एक्स्ट्रा घटा, मतलब घटाने के बाद में माइनस का 1 कर देते हैं, या फिर इसमें प्लस का 1 ऐड करके उससे घटाते हैं। तो 14 में 19 में से 15 जाएगा तो आपका 14 आएगा, 14 में से 1 हम घटाने का आपका आंसर 13 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं SSC CGL 2025 का ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो कि अभी तक TCS के पैटर्न में नहीं पूछने को मिल रहा था, लेकिन अब इसमें आपको देखने को मिला है। अब ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत इजी होता है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन से पते एक जैसे हैं? कौन से पते एक जैसे हैं? तो देखो, अर्जुन मेहता, अर्जुन मेहता, अर्जुन M, अर्जुन मेहता, A101, 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 A101 सब में है। एमराल्ड टावर्स, एमराल्ड टावर, एमराल्ड टावर, एमराल्ड टावर। तो सिंपल सी बात है कि मतलब एक जैसे बोला है, तो सूरत यहाँ पे 395001, 395001। तो यहाँ पे आप देखेंगे टावर्स इसमें भी लिखा है, टावर्स। और एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैच मैच आपको करना है, कि आपको जैसा कि आप एड्रेस 1 देख रहे हैं वैसा ही एड्रेस 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए। तो देखेंगे भाई यहाँ पर आपको M लिखा हुआ है दोस्त, M लिखा हुआ है, तो M तो कोई मतलब ही नहीं हो गया, मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे अर्जुन मेहता इसमें है, अर्जुन मेहता इसमें है, अर्जुन मेहता इसमें है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। A101, A101, A101 ठीक है। अब यहाँ पर टावर्स दिया गया है, एमरल्ड टावर और टावर, ये दोनों मैच खा रहे हैं। सूरत के बाद कॉमा है, सूरत के बाद कॉमा है, और 395001, 395001। तो आप देखेंगे कि 2 और 4 आपका सही उत्तर देखने को मिल रहा होगा, 2 और 4। क्यों? यहाँ पे अर्जुन मेहता A-101 कॉमा एमरल्ड टावर्स टावर। जी हाँ, आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर से आ गया आपका 11 नंबर में ये दिया गया है कि जो
विकल्प जो एक है यहाँ पर देखें, मीनाल गुप्ता 102, मीनाल गुप्ता 102, मीनाल गुप्ता 102, मीनाल गुप्ता 102। यहाँ पे पहला आपको ये लाइन दी गई है, इससे आपको मैच करना है कि कौन से इससे पते के समान है। तो मीनाल गुप्ता 102 सब में है, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर कॉमा सब में लगा हुआ है। सिल्वर ओक्स, सिल्वर ओक, सिल्वर ओक, सिल्वर ओक, सिल्वर ओक सब में, सबके बाद कॉमा भी लगा हुआ है, ठीक है। फिर सेक्टर 12 इस पर डैश लगा हुआ है, तो ये तो भैया एलिमिनेट हो गया। ओके, आप देखेंगे सेक्टर 12 इसमें है, सेक्टर 12 इसमें, सेक्टर 12 में डैश लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, ठीक है। अब नोएडा के यहाँ पे डैश लगा है, लेकिन इसमें डैश नहीं लगा है, इसमें डैश नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी कट कर देंगे। अब बचा हमारा 1 और 4, आंसर एक ही होगा। बट अब यहाँ पे देखेंगे, नंबर को मैच करेंगे, 2013 201301 201302 है, तो कतई आप नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर भाई हो जाएगा 1। ओके, बहुत इजी चैप्टर है ये, बट आपको हाँ नॉन वर्बल की जगह पे आपको पूछा गया है। आपने नोटिस किया होगा कि इस बार सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो पेपर हुआ, और जो स्टेनो का पेपर हुआ, और जो आपका सीजीएल का पेपर हुआ, बाकी जो जेई वगैरह के पेपर हुए हैं, उसमें आपका नॉन वर्बल कहीं गुम सा हो गया है। नॉन वर्बल जो आपकी रीजनिंग रही है वो कहीं से खो सी गई है, क्योंकि ये जो आपका जो क्या बोलते हैं इसको, न्यू पैटर्न रहा है एडुकेटी का, फेवरेट भी कह सकते हैं इसको हम, ये आपका देखने को मिला है नॉन वर्बल की जगह पर इसने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन भी आप कहेंगे कि जो दिल्ली पुलिस होती थी हमारी, एसएससी दिल्ली पुलिस, इसमें तो हमारा नॉन वर्बल मेन रहता था, क्या नॉन वर्बल बिल्कुल भी नहीं आएगी? तो ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, आएगी या नहीं आएगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है ना। तो आपको हर तरीके से आपको रेडी रहना होगा, और ये आप रेडी कहाँ से रह पाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ओके, फिर आता है हमारा ए जी, और ये ए आपको 1 हो गया, G7 हो गया, C3 हो गया, M13 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे A1 है और G7, तो कुल मिला के कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। इसको इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। अब देखेंगे M13 है 16। अब ये 1 मिनट, कुछ गलत है, समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, और चलो इसको बाद में देखते हैं। अभी अभी देखते हैं, ए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, बी ए के दाईं और दूसरे स्थान बैठा है, बी के ठीक बाईं और कौन बैठा है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो क्या जीएस में क्या रीजनिंग में सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो जैसा कि इसमें दिया गया कि ए उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, तो ए ऐसे बैठा है और उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। सो देखेंगे ए उत्तर की ओर यानी कि उधर मुख करके बैठा हुआ है, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो बी ए है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी यहाँ पर है। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, द पर्सन सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है, ये सही है क्या, आगे भी पढ़ लेते हैं। द पर्सन सीटेड अपोजिट टू ए, जो ए के विपरीत बैठा है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा, ये इसका नहीं होगा, है ना। और फिर देखें, द पर्सन सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बिल्कुल भी नहीं, क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा भी नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। फिर दिया गया है टाइम वी जी ओजे का वर्ड का कैसे संबंध होगा। मैं बार बार नंबर्स बोलूंगा नहीं, आपको खुद याद रखना है इनको और सॉल्व करना है फटाफट। ठीक है, ऐसे मैंने नंबर्स लिख लिए। नंबर्स लिखने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है। आई नो M13 J10, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे W23 है, 2 जुड़ जाएगा तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। +2 हुआ है, अब यहाँ पर देखेंगे +1, यहाँ पे +1 देखने को मिला है, यहाँ पर देखने को मिला था ना आपको, तो यहाँ पर +1 यानी कि 16 हो गया, यानी कि आपका 25 यानी कि वाई पी 16 वाई पी, ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे लास्ट वाला, तो देखिए इसमें सेम है, लास्ट वाला क्या है, सेम सेम है, तो आप थर्ड वाले पे ही छलांग लगा दीजिए, थर्ड वाले पे,
थर्ड वाला चेक करेंगे, उसके बाद चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें भी 2 हुआ है तो जो 2 ऐड करके टी बना देंगे, तो आपका टी इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ये 1 मिनट, चलो अब आपको आपको बताना है कि ये इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। तो आपको ये क्या दिख रहे हैं, देखिए जी इसमें है, जी इसमें है, एन इसमें है, एन इसमें है, आई इसमें है, आई इसमें है, आई एन जी इधर है और आई एन जी इधर है, आर ई ए डी इधर है, यानी कि रीडिंग लिखा हुआ है तो आर ई ए डी रीडिंग, कुल मिला के रीडिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप पीछे से रीड 4 अक्षर मिला लीजिए, यहाँ से एस ओ एल यू सॉल्यूशन, इसका चुपचाप आंसर हो जाएगा एस ओ सॉल्यूशन। ठीक है, बस देखने का फेर है आपके। आप देखेंगे A1 Y25 R18 J10 C3, उसके बाद आपका कैटल आ गया, कैटल आ गया यानी कि C3 A1 T20 L12 और E5 प्लस 2 का कंसेप्ट लग रहा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखेंगे 2 3 5 7 11 13 17, अब देखेंगे अब ये 2 है, फिर 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, माफ करिएगा 4 का अंतर है, 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 3 का अंतर है। क्या यहाँ पे अंतर से कुछ हो रहा है, क्या यहाँ पे डिफरेंस से कुछ हो जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, डिफरेंस से कुछ नहीं होने वाला। क्यों डिफरेंस क्यों कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 3 का है। आप इससे क्या निकाल लेंगे, अब ये बताइए क्या निकाल लेंगे आप इससे, कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17, सभी जितने नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं। 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से मतलब एक ऑड मतलब इवन नंबर है जो प्राइम है, इकलौता इवन नंबर जो प्राइम है वो 2 है आपका। तो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, क्या 20 आपका प्राइम है, 5 चौको 20 है ना। तो आपके 20 प्राइम नहीं है, तो इसमें बेमेल जो खाता है वो आपका 20 वाला ही हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषम है। अब देखो विषम मतलब ऑड जो दिया गया है। अब देखो 2 3 5 हो गया, 11 13 17 हो गया, 7 19 23, फिर से वही प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग गया है, फिर से वही प्राइम नंबर कंसेप्ट लगा और ये आपका चौथा सही हो जाएगा, इसमें सारे इवन है। रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी, तो फोटो में रानी, तो रानी एक फीमेल है। ओके, रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ, तो इसकी माँ क्या हो जाएगी, इसकी माँ ऊपर लिखा जाएगा। मेरी माँ का दामाद है, मेरी माँ का दामाद है मतलब सिंपल सी बात है इसका पति हो जाएगा। फोटो में दिख रहा आदमी, तो ये रानी थी, ये रानी का हस्बैंड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रानी के लिए वो आदमी कैसा है, तो सिंपल सी बात हस्बैंड हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन प्रश्न में के प्रत्येक विकल्प में 3 संख्याओं प्रतीकों का एक समूह दिया गया है, उस समूह की पहचान कीजिए जो अन्य के समान स्वरूप का पालन नहीं करता है। ठीक है, 20 नंबर में देखेंगे हम भाई एन जो बन रहा है, 1 मिनट। ओके, ऑप्शंस पे नजर डालेंगे, कुछ मुझको गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये जो हैशटैग्स लगे हुए हैं ये यहाँ पर नहीं होंगे, कुछ एरर के थ्रू ये आपके यहाँ पर लग गए हैं, अदरवाइज ये यहाँ पर नहीं होंगे। तो देखो अब यहाँ पर मतलब एक क्या है अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2 2 का अंतर देखने को मिलेगा। क्यों, देखो यहाँ पर देखेंगे तो कितने का अंतर है, माइनस का 8 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो G7 का अंतर है। तो यहाँ पे देखो 19 हर एक नंबर के आगे उसका कोड डिनोट किया गया है, तो एस के साथ में एस आना चाहिए, 19 के साथ में एस आना चाहिए था, तो S19 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा आपका पहला। M13 के 11 S19 आ गया है। तो देखो एक
तब अंतर नहीं है ना, हमारा अंतर नहीं है इसमें। देखो K11 2 का अंतर है, इसमें फिर ज़्यादा अंतर हो गया है ना। यहाँ पे S आना चाहिए था, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे O15 है, M13 है, K11 है, -2 का कंसेप्ट चल रहा है। अब इसमें देखो -3 और -3 चल रहा है। K11 S19 G7 और यहाँ पे S आना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है, S19 सिंपल सा यहाँ पर है। K11 K को 11 से मैच कर रहे हैं, फिर S19 आ रहा है, G7 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अंतर था। यहाँ पे भाई देखो कुछ गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन के प्रिंट करने में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन आंसर इसका ये हो जाएगा। क्यों? -2 का कंसेप्ट सब में लग रहा है और -2 का सब में लग रहा है, लेकिन इस वाले में -3 लग रहा है। क्यों? N14 K11 H8, तो ये वाला ऑप्शन गलत था, इसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। नहीं तो कंसेप्ट इसमें ये लग रहा है, -2 सब में हो रहा है, -3 लास्ट वाले में हो रहा है, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब आता है 21 नंबर सवाल। इसमें भी आपको देखना है कि मतलब फॉलो जो नहीं कर रहा है, पैटर्न को फॉलो जो नहीं कर रहा है, उसको आपको एलिमिनेट करना है। ओके, अब देखो A1 होता है, D4 होता है, G7 होता है, J10 होता है। ठीक है, यहाँ पर तो सब मैच खा रहा है। अब देखेंगे B2 होता है, E5 होता है और 1 हो रहा है प्लस बढ़ा, ये बढ़ गया। ठीक है, 4 से 5 गए, 5 से 6 हो गया, 7 से 8 हुआ, 8 से आपका एक मिनट मुझको चेक करने दो। यहाँ पर इस तरह की प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो आई मुझे 19 लग रहा था, लेकिन ये आई दिया गया है। ठीक है, ये तो आई का 9 दिया गया है। J10 है, K11 है, L12 है। ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट में आपका ये मतलब यहाँ पे आपका साइन दिया गया है, यहाँ पे साइन दिया गया है, यहाँ पे साइन दिया गया है, यहाँ पे साइन नहीं दिया गया है। इसमें यहाँ पे दिया गया है और यहाँ नहीं दिया गया है, कुछ गड़बड़ी हुई है। देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कराऊंगा, मैं चेक करूंगा इसको और फिर मैं इसको देखूंगा, है ना। 2x पे लगा के आप वीडियो को सॉल्व करेंगे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ। एक महिला ने कहा, तो महिला को हम ऐसे दिखाते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ। किसकी माँ? जिसके बारे में क्या है, पहला उसको बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मेल बना लेते हैं, इसकी माँ हो गई ऐसे, ये माँ हो गई इसकी। उसकी माँ मेरे पिता की, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है तो मतलब इसका भी पिता होगा। मेरे मेरे पिता की, तो मेरे पिता की उसकी माँ इसकी माँ, मतलब एक मिनट यार, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला है आपकी, देखो ये एक आदमी है, ये आपका, इसकी माँ हो गई ये। एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो बेटी को हमेशा नीचे करते हैं। मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी। जो जो महिला बोल रही है कि इकलौती बेटी, ये खुद है, ये सेल्फ है ना, सेल्फ लिख देते हैं यहाँ पर। ये खुद कह रही है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो जो जो आदमी है तो आपका बेटा होगा ना। एक बार फिर से समझते हैं, ये औरत है, ठीक है, ये एक आदमी की ओर इशारा कर रही है, ये आदमी है, इसकी ओर इशारा कर रही है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ, कि जब हमें पति पत्नी लिखना होता है तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, ऐसे और ऐसे। ये आपका मेल होता है और ये आपका फीमेल होता है। क्या होता है? ये आपका फीमेल होता है।
बेटा या बेटी को जब लिखते हैं तो उसके ऊपर नीचे लिखते हैं। अगर ये मान लो अगर ये फादर है तो इसका अगर बेटा दिखाना है तो इसके नीचे लिख लेंगे, या बेटी दिखाना है तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, वह मेरे चाचा के इकलौते बेटे की पत्नी है। मेरे चाचा के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है? तो सिस्टर इन लॉ होगा, बहन होगा, चचेरा मतलब कजिन होगा, या फिर भतीजी होगा। सिंपल से इसका फैमिली ट्री बना के हम कर लेंगे, हो तो ऐसे भी जाएगा ये। वह मेरे चाचा के, किसने कहा है? अब ये देखें कि मैं जॉन कहता है, तो जॉन कहता है, जॉन मेल है आपका। वह मेरे चाचा के, तो मेरे चाचा यानी कि इसके पिता, इसके पिता के एक भाई हो गए ये आपके। मेरे चाचा के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा हो गया इनका ऐसे। इकलौते बेटे की पत्नी हो गई ये आपकी ऐसे। तो आप देखेंगे कि वह महिला जॉन से कैसे संबंधित है। ये आपका जॉन हो गया। तो सिंपल सी बात है कि ये भाई हुआ, और भाई की बहन क्या होती है? भाभी होती है। ओके, तो ये आपका ये माफ करिएगा भाभी, सिस्टर इन लॉ, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, एक आदमी ने कहा मेरी माँ के पति का इकलौता बेटा। मेरी माँ, तो ये लड़का कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, तो इसकी माँ हो गई। इनके पति आपके एक ऐसे हो गए। इनके पति का इकलौता बेटा ये खुद हुआ, उसकी बहन के भाई का पिता है। माफ करिएगा, एक आदमी ने कहा मेरी माँ के पति का, मेरे माँ के पति का इकलौता बेटा, ये हो गया इकलौता बेटा, यानी खुद हुआ। आपकी बहन के भाई का पिता है, आपकी बहन, तो किसी का पिता होगा, किसी का पिता होगा, इसका पिता है ये। और ये किसका पिता है? आपकी बहन के भाई का। आपकी बहन का भाई कौन हुआ? ये इसकी बहन हो गई, बहन के भाई का पिता है। तो आदमी आपसे किस प्रकार संबंधित है? तो हम्म इसका इससे संबंध देखेंगे तो फादर ही होगा, सिंपल सी बात है, फादर हो जाएगा। ओके, ये इसके बारे में बता रहा है ना भाई, इसके बारे में। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, जिसमें हम मतलब इवेल्युएट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, चलो। हैशटैग बराबर और ये गुड़े का निशान ऐसे ऐसा दिया गया है, मूल्यांकन करना है इसका। तो हैशटैग जो है वो गुड़े के बराबर है, तो हैशटैग की जगह पर गुड़ा रख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। एट द रेट आपका माइनस है, एट द रेट आपका माइनस है, और जो डॉलर है आपका ये प्लस है। 9 दूनी 18, माइनस का 3 15 हुआ। 18 माइनस का 3 आपका ये 15 हो गया, और 15 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये आपका 16 देखने को मिल जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट का प्रॉब्लम था, और ब्लड रिलेशन में अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ठीक है, आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई बिकॉज ऑफ मिसप्रिंट क्वेश्चंस। सो हम आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी से कराने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।